पूरा कुल्हान एक दहशत हो गया है, पूरा मिलिट्री भर गया है। तीर धनुष पर प्रतिबंध लग गया और अध्यादेश आ गया है, कोई आदिवासी तीर धनुष नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन चुनौती दे दिया उस जंगल का आदिवासी भाइयों कि हम चाईबासा धरती पर उमुक दिन को आएंगे और तीर धनुष लेके आएंगे, कोई रोकता है तो रोक दीजिए। इस जंगल में हमारा अधिकार है और इस गांव में हमको किसी तरह का हमारा साथ भेदभाव मत करो। और तीर धनुष लेके लाखों के संख्या जंगल में आया। तो और वो आंदोलन के जो साथीगण थे उनका बदन में कपड़ा नहीं था। तीर धनुष तो जरूर था। 1980 में बहुत बड़ा गोलीकांड भी हो गया, गोवा गोलीकांड। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी की। अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान के प्रति बेहद संवेदनशील। आज अबुआ वीर अबुआ दिशोम इस कार्यशाला में उपस्थित आज जो कार्यशाला है ना, बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। इसका पीछे में ये आदिवासी का इतिहास इस जाल जंगल जमीन के लिए आज से नहीं है। अभी तक का हम लोग जो आज साल में 1-2 बार मानते हैं, वो 300-400 साल पीछे हम लोग जो 1600, 1700, 1500 उस समय से हमारा पूर्वजों ने यहाँ लड़ाई लड़ा है। और हम इसलिए इस व्यवस्था को लाना पड़ा है। हमको याद है कोल्हान पोड़ाहाट में बहुत आंदोलन होते थे। और वो आंदोलन के जो साथीगण थे उनका बदन में कपड़ा नहीं था। तीर धनुष तो जरूर था। और उसी कोल्हान का धरती से ही झारखंड आंदोलन भी उभर गया। कि हम इस जंगल के बीच के गांव को हमको बचाना है, इसको राजस्व गांव को बनाना है। बहुत जब आंदोलन हुआ उस समय हम भी आंदोलन में प्रवेश किया था। 1980 में बहुत बड़ा गोलीकांड भी हो गया, गोवा गोलीकांड। पूरा कुल्हान एक दहशत हो गया है, पूरा मिलिट्री भर गया है। तीर धनुष पर प्रतिबंध लग गया और अध्यादेश आ गया है, कोई आदिवासी तीर धनुष नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन चुनौती दे दिया उस जंगल का आदिवासी भाइयों कि हम चाईबासा धरती पर उमुक दिन को आएंगे और तीर धनुष लेके आएंगे, कोई रोकता है तो रोक दीजिए। इस जंगल में हमारा अधिकार है और इस गांव में हमको किसी तरह का हमारा साथ भेदभाव मत करो। और तीर धनुष लेके लाखों के संख्या जंगल में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस समय संज्ञान में लिया कि आदिवासी सही आज आवाज उठाता जंगल से। और उसका नेतृत्व दिशोम गुरु शिवूसरे ने किया कि अब ऑर्डिनेंस जो जारी किया है तीर धनुष पर, ये वापस लो। इस लड़ाई हुआ था, ये कोल्हान का धरती से हुआ था, पोड़हाट का धरती से हुआ था। तब भारत सरकार उस संज्ञान में ले लिया कि क्या है,
तब जाके उतना दिन लड़ते लड़ते 2006 तक में ये अधिकार मिला है। यह हम इतिहास इसीलिए आप लोग को बता रहा है कि ये किस तरह से आज इस व्यवस्था आया। आंदोलन में किसी का शरीर में नहीं था, खुला बदन था, लाखों परिवार और पैदल आया। उस तरह से आज इस बात को, इसीलिए आज इस हम लोग आज का दिन जो इस विषय पे हम लोग गोष्ठी कर रहे, तो हमको बड़ा खुशी लगा कि आज जिस जगह में हम लोग आज हम लोग शुरुआत कर रहा है इसको अभियान के रूप पर। अभियान का नाम क्या दिया है? अबुआ वीर अबुआ दिशोम। इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना ये अभियान। हम लोग 1 डिसमिल 2 डिसमिल 4 डिसमिल के लिए किसी को पट्टा देने के लिए आयोजन नहीं है। जो आप लोग कभी नहीं गया होगा, थलकोबाद किरीबुरु माइन से फिर 50 किलोमीटर दूर में है थलकोबाद, वहां भी बस करता है किरीबुरु गोवा। इतना पेड़ पौधा था, आप यदि रास्ता में जाइएगा तो आपको जितना ही आप ये धूप रहेगा, आपको धूप नहीं रहेगा, उतना बड़ा बड़ा साल का पेड़ था। एक अलग ही वहां का देखने को समझने को आपको मौका मिलता। रोशनी नहीं मिलेगा आपको, धूप में नहीं मिलेगा आपको, उतना घना जंगल था। जिस समय इस आंदोलन समय हम भी उस जगह जाने को मौका मिला था, उस जगह से ये आंदोलन हुआ है। ये इसीलिए इस धरती से, झारखंड धरती से बहुत सा इतिहास भूगोल है। जिस समाज का हम लोग बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के अलग ही इनका इतिहास है, अलग ही अपना परंपरा है। आज भी पूरा इस झारखंड में यदि जंगल भी बचा हुआ है तो ग्राम कमेटी जो बना है, ग्राम कमेटी अपना हर क्षेत्र का अपना जंगल को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था आने के बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है, लेकिन अब पीछे नहीं होगा। ये बड़ा सोच समझ के ये अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यशाला में हम लोग डीसी का उपायुक्त को बुलाया है कि आज एक दायित्व तो है, एक जिला के अंतर्गत में डीओपी के साथ मिल के हर को पट्टा देने का काम करे। जिसका जितना अधिकार है, जितना में अपना खेत खलियान बना के बैठा, घर बना के बैठा, उसको सब चीज उसको अगर 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर ही देना है। उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस समय का आप लोग इतिहास जानने का, उस समय का आंदोलन का आप लोग इतिहास जानने का सुनेगा तो कम से कम 3000 से भी ज्यादा मुकदमा खाली कोल्हान पोढ़ाट में दर्ज हुआ था, फिर भी पीछे नहीं आया, हटा। 3000 से भी ज्यादा परिवार को एफआर हो गया था। 80 में गोलीकांड होने के बाद रेड क्रॉस में तक गोली चला था। बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा कोई बात नहीं थे। अधिकार था कि हम यहाँ जंगल में बस गया है, हम यहाँ पर खेत खलियान भी बना दिया, हमारा धान भी उपजाऊ करते हैं, रोबी कृषि भी उपजाऊ करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ का फल है, जंगल में बहुत सा फल खाने को है,
वो सारा चीज अपने आराम से जिंदगी वो लोग बिताते हैं। कभी किसी का देख के उसका मन में किसी तरह का तकलीफ नहीं होता था। इतना सरल है आदिवासी, वहां जंगल में वास करने वाला। लेकिन अपना परंपरा, अपना अस्मिता को बचाने के लिए कभी भी की पीछे नहीं हटता है। ये तो हम लोग इसको लागू करना है, उस व्यवस्था को। ये बहुत सा यहाँ आवेदन क्यों रद्द हुआ है? हजार हजार आवेदन रद्द हुआ है। क्यों रद्द हुआ? किस ढंग का देखा? इसका जवाब भी देना होगा जो रद्द किया है। आज बड़ा जिम्मेवार के साथ हम कहते हैं इसको अभियान को सफल करना है। रद्द क्यों हुआ उसका भी जवाब देना होगा। क्यों इस तरह का सरल आदिवासी जंगल में वास करने के साथ क्यों इस तरह से आप सौतेलापन व्यवहार कर रहा है? उसका अधिकार है, हमको देना है। कितना एकड़ है, कितना है हेक्टर है, ये आज से लड़ाई नहीं हुआ। वो लोग कभी ना है कि हमको अच्छा जगह में लेके जाओ, ये वो जहां पर कहलाते हैं हम यहीं पर हमको रहने के लिए अधिकार दिया जाए। वो सराना जंगल इस एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा इलाका है। उस जगह से इस बात को उठा है, तब भारत सरकार इसको संज्ञान लेने का काम किया था। और उसका प्रदर्शन को देख के लास्ट में जो प्रतिबंध लग गया था, तीर धनुष बाद में हटना पड़ा। इसीलिए आज का कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं यहाँ उड़ीसा से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से ते आए हैं। बहुत अच्छा लगा हुआ है हम लोग का छत्तीसगढ़। गुमला पार होने के बाद छत्तीसगढ़ आते हैं। किरीबुरु आप पहुंच गया, जामदा पहुंच गया, 1 किलोमीटर नहीं लगा, वहां पर उड़ीसा लगा हुआ है। इतना सुंदर है इस इलाका में। उसी इलाके में आदिवासी लोग रहता है। राहुल किला, सुंदरगढ़ से लेके अभी नया नया कलिंग नगर बना है उड़ीसा में, वहां से मयूरभंज तक अभी भी जंगल के बीच में सब लोग है। यहाँ गुमला पार कर दिया, 1 किलोमीटर पर नहीं नाला है, उस पार में छत्तीसगढ़ है। यहाँ भी जंगल इलाका है। हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी यहाँ पर आया है, उड़ीसा से भी आया है। जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती के आदिवासी है कोल्हान पोड़ाहाट, जहां से आयरन और देश विदेश तक परिचय हो गया है। वही इलाका है जो किरीबुरु के बाद उधर उड़ीसा पड़ेगा, वहां भी आयरन हो रहा है। वहां भी आदिवासी लोग हैं, बड़ा सदर से रहता है। जहाँ का आयरन से देश और विश्व में नाम हो जाता है, यहाँ का बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग। लेकिन वहां पर जिसी तरह जहाँ उसी तरह अभी भी है, थोलकोबाद में उसी तरह है, जंगल में गांव में बसा हुआ लोग वहीं पर है। वहां से लेके यहाँ सिमडेगा, मनोहरपुर, वहां से सीधा गुमला आ जाएगा, पहाड़ लगा हुआ एक लाइन से पड़ा हुआ। संताल परगना भी उसी तरह का है।
इसीलिए जो भी उड़ीसा से आया प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि, आज अलग राज्य होने के बाद लंबा समय तक हम लोग दिखा है, एक साथ छत्तीसगढ़ के साथ हम लोग अलग हुआ था। हमने विकास का आकलन नहीं करेंगे कौन क्षेत्र, कौन राज्य कितना आ गया, छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ गया कि झारखंड बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ का बुनियादी सा जो सवाल है आदिवासी के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसीलिए संचित में बड़ा लंबा इतिहास का बात आप लोग को याद कर दिया। 400-500 साल से यहाँ का लड़ाई लड़ा है यहाँ का पूर्वजों ने। अपना परंपरा, अपना जो ट्रेडिशनल है परंपरा है, उसी के लिए किसी देख के प्रभावित नहीं हुआ, जो अपना है वही अपना के चल रहा है। इस राज के साथ दुर्भाग्य कभी कभी नया नया चीज भी आने का, ये शेड्यूल एरिया भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, जो यहाँ पर लैंड बैंक का भी बात आ गया सामने, जो आदिवासी का साथ बड़ा धोखा होने जा रहा है। जिनका परंपरा के लिए हम उकलाती कहते हैं, उसका बीच में लैंड बैंक के नाम पर भी यहाँ पर है। फिर आदिवासी के साथ, उनका परंपरा के साथ फिर धोखा होने जा रहा है। इसलिए जो भी आज उपस्थित है, उपायुक्त, सभी जिला के आरडीएफओ, विभाग के सभी विभाग के, ये अभियान में भी हम लोग इस तरह से चलाएंगे, बड़ा सरल बना देंगे हम लोग। वर्षों से जो उनको दूर रखा गया है पट्टा लेने में, हम लोग ऐसा व्यवस्था, ऐसा अभियान चलाएंगे ताकि उसको हम लोग पट्टा देने में 1-1.5 महीना में हम लोग सफल हो जाए। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ग्राम सभा को हमको मान्यता है, ग्राम सभा से जो बात आएगा उसको मानना है, और उसको हम लोग सीमांकन कर देना है, और उसी हिसाब से उसका पट्टा देना है। कितना का है, 1 एकड़ का है कि 2 एकड़ का है कि 1 हेक्टेयर का है, उनका साथ हम लोग धोखाबाजी आप नहीं करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज का कार्यशाला से हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इसमें हम लोग इस राज का दशा दिशा तय कर हम ही लोग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये सब जिम्मेवार सब हम ही लोग ऊपर है। यहाँ का दशा दिशा हम लोग तय कर सकता है। संजय उपाध्याय ने बड़ा अपना प्रयास किया है कि ये होना चाहिए, इस तरह से प्रावधान है, और सभी हम लोग उस प्रावधान से वाकिफ है। हम लोग इच्छा शक्ति लाना जरूरी है, अभी काम का इच्छा शक्ति लाना है कि हम पट्टा देंगे, यही सब का पर है। बड़ा खुशी है आज हम जो वर्षों से हम लोग इसको चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम लोग ये जो पाठशाला, हम लोग पाठशाला में कोई गांव से नहीं आया है। आज का पाठशाला में सब दायित्व हम लोग जिम्मेवार, दायित्व लेने वाला सब है। हम उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी आप लोग अच्छा, और उड़ीसा के प्रतिनिधि से
हम लोग झारखंड का स्वर्ण में हम लोग बहुत काफी समय लगा है, भी शुरुआत किया है, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। थोड़ा बहुत हम भी रखते हैं जान के उड़ीसा का क्या स्थिति है, उस क्षेत्र का आदिवासी बहुल क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ का भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहां का आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या स्थिति है। और वन में रहने वाला और हमारा समुदाय भी साथ में एक साथ हम लोग रहते हैं, आदिवासी के साथ सभी के साथ हम लोग न्याय करेंगे। जो भी हमारा आज के इस पाठशाला में आया है, हम लोग वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से जंगल में रहने वाले जनजाति और मूलवासी को उनका सम्मान के साथ पट्टा दे हम लोग, और उसका साथ साथ हम लोग विकास से भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। जंगल और शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र को ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होके हम लोग उस तरह से काम करेंगे ताकि एक दिन देश के अंदर झारखंड में भी एक विकास की ओर बढ़े। चाहे जंगल के बीच में रहे, चाहे जंगल के नीचे में, चाहे नदी किनारे हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र, उनका जो अपना अधिकार के साथ रहने का उसको सुयोग मिले। ये राज्य का दायित्व है कि सभी को देख के सभी तरह का ध्यान आगे पीछे सोच के ही योजना को तैयार करना, हर समुदाय को सम्मान से जीने का। आज तो विशेष करके हम लोग का सलाह है वन अधिकार अधिनियम उसका बीच से जंगल के बीच में जो भी गांव है, जो भी परिवार है, उसका आवेदन क्यों रद्द हुआ। कोई जान के कोई अगर रद्द कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका ऊपर में राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगी। अनजान से अलग बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके जितना जल्दी हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा विश्वास है कि आज का सलाह से हम सब निश्चित रूप से एक झारखंड के लिए इस तरह से काम करेंगे जो एक दिन इतिहास के पन्नों में एक शब्द जरूर लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार।